तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सब मिल गए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा अकीदा इस शेर में बताया गया। हरगिज़ न छोड़ेंगे खुदाए पाक की रस्सी कभी, हरगिज़ न छोड़ेंगे दामाने नबी, हरगिज़ न छोड़ेंगे। बोलो या रसूल अल्लाह भटक जाते हैं, पहुंचते नहीं मंजिल पे, वो अटक जाते हैं। ज्यादा इश्क से जो लोग भटक जाते हैं, पहुंचते नहीं मंजिल पे, वो अटक जाते हैं। और गुलाम अहमद मुख्तार नबी के खातिर तख्ते-ए-दार पे बेखौफ लटक जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज्यादा इश्क से वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़स बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन फ़ी शानि हबीबिही तशरीफ़न व तहरीमन व तकरीमा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व बल्लगना व नहनु मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाबिल सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, खुलफ़ाए सिलसिला आमिरिया, बिरादरान शरीयत व तरीक़त, अज़ीज़ान अहले सुन्नत, हक़ तबारक व तआला
का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपका उम्मती होने का फ़ख्र अता फरमाया। आज की ये बज़्म सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की मीलाद के उन्वान से सजाई गई है। ये बज़्म नमाज की दावत के लिए सजाई नहीं गई है। ये महफिल मुनाकिद की गई है रोज़े की अहमियत को उजागर करने के लिए नहीं। यह बज़्म ज़कात की अहमियत और इफ़ादियत से बिरादरान अहले सुन्नत को आगाह करने के लिए सजाई नहीं गई। हज की फ़र्ज़ियत, हज की अहमियत, हज की इफ़ादियत, हज की फ़जीलत पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए आपको यहाँ मदऊ नहीं किया गया। और अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की गरज से आपको यहाँ बुलाया नहीं गया। मुनकरात फवाहिश से किस तरह बचा जाए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आपको यहाँ बुलाया नहीं गया। तज़किया नफ्स, तस्फिया क़ल्ब, तजलिया रूह, तखलिया सिर, तमलिया नूर, इन उन्वानात पर रोशनी डालने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया गया। फ़िक़्ह के किसी उन्वान पर बयान देने के लिए आपको मैं यहाँ नहीं आया। इल्म कलाम की कोई गुत्थी सुलझाने के लिए मैं आपकी खिदमत में नहीं आया। यहाँ आया हूँ प्यारे रसूल की मुक़द्दस ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने के लिए और हुजूर की सीरत मेरा उन्वान नहीं है। रसूल अक़दस, रसूल हाशिमी व मुत्तलबी फ़िदाहु उम्मी व अबी की सीरत मुक़द्दसा पर गुफ्तगू करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, क्योंकि सीरत मुक़द्दसा हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की एक बहरे नापैदा कनार है, बहरे ज़ख़्ख़ार है। हुज़ूर की सीरत पर सारी ज़िंदगी भी गुफ्तगू की जाए, हुज़ूर की सीरत अक़दस मुक़द्दसा पर सारी ज़िंदगी भी कहा जाए, सारी ज़िंदगी भी सुना जाए तो कम है। थोड़े से वक्त में हुजूर की सीरत मुक़द्दसा पर क्या गुफ्तगू करूं। वरक़ तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। हुजूर की मुक़द्दस सीरत पर तू बोलेगा, मैं बोलूँगा, ज़ैद बोलेगा, अमर बोलेगा, बकर बोलेगा। हुजूर की मुक़द्दस सीरत पर तो हुजूर इरशाद फरमाएंगे। हुजूर की मुक़द्दस सीरत क्या है? सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछिए, सहाबा ने पूछा कैफ़ा काना खुलुक़ुहु। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से
पूछने वालों ने पूछा कैफा काना खुलुकुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की सीरत, हुजूर की शख्स, हुजूर का किरदार, सुभान अल्लाह, हुजूर की मुक़द्दस जिंदगी कैसी थी, हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर के औसाफ कैसे थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया अमा तक़रऊन अल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछने वालों ने पूछा कैफ़ा काना खुलुक़ु, हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर की आदात कैसी थी, हुजूर के औसाफ हमीदा अखलाक पसंदीदा कैसे थे, हुजूर की सीरत मुक़द्दसा कैसी थी, हुजूर की पाक जिंदगी कैसी थी, हुजूर की नशिस्त व बर्खास्त कैसी थी, हुजूर की हयात मुबारका कैसी थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हाफिज़ा कुरान हैं, ये मुजतहिद मुस्तक़िल, मुजतहिद मुतलक़ हैं, मुजतहिदा हैं। उनसे सवाल हो रहा है हुजूर के अखलाक कैसे थे, आदात कैसे थे। जवाब दे रही हैं अमा तक़रऊन अल कुरान, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद इरशाद होता है, सवाल हुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से कि अमा तक़रऊन अल कुरान, तुम कुरान नहीं पढ़ते। तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया यकीनन हम कुरान पढ़ते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं काना खुलुकुहु अल कुरान, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सरताज रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत कुरान। कुरान में आपकी सीरत नहीं, आपकी सीरत ही कुरान। चूँकि कुरान हुजूर की सीरत है इसलिए कुरान बदला नहीं, कुरान में तहरीफ नहीं हुई। सुभान अल्लाह। तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था हुजूर की सीरत तो बहुत वसी है, सीरत का मौजू बहुत गहरा है, बहुत अमीक है, बहुत वसी है। मैं क्या सीरत पर बयान करूं। आज मैं देख रहा हूं असर से मगरिब तक सीरत मुक़द्दसा पर बयान। जी आधे घंटे में सीरत मुक़द्दसा पर बयान। हम सीरत मुक़द्दसा पर बयान नहीं करते, हम मीलाद मोहम्मदी पर बयान करते हैं। क्योंकि अगर मीलाद न होती तो सीरत कहाँ होती। और पूरी सीरत जिस आका की है उसका हम मीलाद मना रहे हैं। तो ये मीलाद मनाना सीरत ही का जलसा मनाना है। लेकिन किसी को सीरत से दिलचस्पी है, हमको सीरत वाले से दिलचस्पी है। तुम्हें सीरत चाहिए, हमें सीरत वाला चाहिए। सीरत वाला जब मिलता है तो सीरत वाला भी मिलता है, सीरत भी मिलती है। सीरत मिले और सीरत वाला ना मिले तो जन्नत में जा नहीं सकते। तकबीर, तकबीर, आमिर पिया, फैज़ान आमिर पिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदगाने खुदा हक़ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मीलादुन नबी मनाना कुरान में है क्या। मीलादुन नबी मनाना कुरान में है क्या।
अगर कुरान में मिलादुन नबी मनाना ना होता तो हम क्यों मनाते? सबसे पहला मिलादुन नबी मनाने वाला खुदा। हमने हुजूर की पैदाइश, हुजूर की विलादत के बाद मिलाद मनाया। अल्लाह ने हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ आउरी से पहले मिलाद मनाया। मिलाद मनाना कुरान में है क्या? फिर ये कुरान में क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मन किया, इम्तिनान फरमाया, एहसान फरमाया। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, ईमान वालों पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। एहसान फरमाया, उन्हें ईमान देकर नहीं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान किया, उन्हें ईमान देकर ये नहीं फरमाया। मोमिनीन को मोमिनीन कहकर ये बता दिया कि वो पहले ही से ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान किया जबकि उनके दरमियान एक रसूल को मबऊस फरमाया, एक रसूल को भेजा। ईमान वालों को ईमान देकर उन पर एहसान किया, नहीं फरमाया। ईमान वालों को नमाज देकर उन पर एहसान किया, नहीं फरमाया। ईमान वालों को इस्लाम देकर उन पर एहसान किया, नहीं फरमाया। ईमान वालों को काबा देकर उन पर एहसान किया, नहीं। ईमान वालों को रसूल देकर उन पर एहसान किया, उनमें रसूल को भेजकर एहसान किया। क्या मतलब? इस एहसान की वजह से ईमान भी तुम्हें मिला है, ये इस्लाम भी तुम्हें मिला है, नमाज भी तुम्हें मिली है, हज भी तुम्हें मिला है, ज़कात भी तुम्हें मिला। ईमान वालों पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया जबकि उनके दरमियान एक रसूल को भेजा, रसूलन, एक रसूल को भेजा, एक रसूल को मबूस किया। तो हुजूर को मबूस करना ये सबसे बड़ा एहसान है खुदा का, सबसे बड़ा एहसान है। इस एहसान, हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर की बैसत हुई, इस एहसान की वजह से अल्लाह का हर एहसान हमें मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन अल्लाह का एहसान, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ ख़लक़ लहुमुल अर्द। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान किया जबकि उनके लिए ज़मीन बनाई। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान किया जबकि उनके लिए समावात बनाए, आसमान बनाए, नहीं। ईमान वालों में रसूल को भेजा, ये उन पर एहसान किया। तो मालूम यह हुआ हर एहसान इस एहसान के सदक़े में हमें मिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के सदक़े में, हुजूर की तशरीफ़ आउरी के सदक़े में, हुजूर रसूल बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हमारी हिदायत के लिए। ये एहसान अज़ीम जो अल्लाह ने फरमाया, इस एहसान की वजह से ज़मीन भी हमें दी, आसमान भी हमें दिए, चाँद भी हमें दिया, सूरज भी हमें दिया, रोशनी भी हमें दी, अंधेरे भी दिए, साए भी दिए, धूप भी दी, सुभान अल्लाह, आग भी दी, पानी भी दिया, हवा भी दी, मौसम भी दिए,
समझ भी दी, अक्ल भी दी, सेहत भी दी, आफियत भी दी, दराजी उम्र भी दी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया कि उनके दरमियान, जबकि उनके दरमियान एक रसूल को भेजा, एक रसूल को भेजा, एक बशर को भेजा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तो हुजूर को रसूल फरमा रहा है। जी जी। हुजूर की बैसत हुई तो रसूल बनकर हुजूर तशरीफ लाए इस दुनिया में। वस्फ़े रिसालत को नहीं देखता, वस्फ़े बशरियत को देखता है। हुजूर की सिर्फ वस्फ़े बशरियत, हुजूर के वस्फ़े बशरियत को देखता है, सिफ़त बशरियत को देखता है। हुजूर की बशरियत के हम ख़ाइल हैं, क्योंकि कुरान हुजूर की बशरियत को साबित करता है, अल्लाह हुजूर की बशरियत मुक़द्दसा को साबित करता है। अल्लाह हुजूर को बशर बताता है, लेकिन कैसा बशर? पुरनूर बशर बताता है। हुजूर को अल्लाह बशर बताता है, लेकिन कैसा बशर? बेमिसल बशर बताता है। तो बंदगान खुदा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बशरियत की गुफ्तगू है। लोगों के पास, बाज़ लोगों के पास रिसालत की गुफ्तगू नहीं। हुजूर की बशरियत, हुजूर की बशरियत, सिर्फ हुजूर की बशरियत, सिर्फ हुजूर की बशरियत को मानने वाला अबू जहल, गलत है। हुजूर को सिर्फ इंसान, सिर्फ बशर मानने वाला अबू जहल, अबू लहब हुजूर की सिर्फ बशरियत को मानता है, इंसानियत को मानता है, आदमियत को मानता है, रिसालत और नबूवत को नहीं मानता। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शीबा, वलीद बिन मुगीरा, मुनाफिकीन, मुर्तद्दीन, मुल्हिदीन, मुशरिकीन, कुफार, बताओ इनमें कौन ऐसा हुआ है जो हुजूर की बशरियत को नहीं मानता था? अबू जहल हुजूर की बशरियत का इनकार करता था? मुनाफिकीन में अब्दुल्ला इब्न उबई क्या हुजूर की बशरियत का मुनकिर था? नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत तो कुफ्फार भी मानते हैं। हुजूर की रिसालत को मानना अबू बकर सिद्दीक का काम है, फारूक आज़म का काम है, उस्मान गनी का काम है, मौला अली का काम है, 1,24,000 सहाबा तकरीबन उनका काम है, गौसे आज़म का काम है, ख्वाजा अजमेरी का काम है, हबीब अजमी का काम है, दाऊद ताई का काम है। तो बंदगान खुदा, क़द जाअकुम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान किया। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, जबकि उनके दरमियान एक रसूल को भेजा, एक रसूल को भेजा, एक बशर को भेजा नहीं। हमारी आखिरत संवरती है हुजूर की रिसालत को मानने से। ईमान का दारो मदार है हुजूर की रिसालत को मानने से। हुजूर की बशरियत को किसने नहीं माना? काफिरों ने भी माना, मोमिनों ने भी माना, सहाबा ने भी माना, औलिया ने भी माना। तो बशरियत मुक़द्दसा को तो सब मानते हैं, लेकिन रिसालत और नबूवत को मानना, क्या बात है।
और हुजूर कैसे बशर हैं, हुजूर कैसे बशर हैं, ये गौर करना चाहिए। हुजूर कैसे बशर हैं? पहले नबी बाद बशर, पहले नबी बाद बशर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, ये आकाए नामदार अहमद मुख्तार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यं व आदमु बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त नबी था, उस वक्त नबी था जबकि आदम बैने माओ तीन थे। मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम मिट्टी और पानी से बनाए जा रहे थे, उनका जिसमें खाकी बनाया जा रहा था, यानी आदम नहीं थे जिस वक्त मैं था मौजूद और नबी था। मैं जब मौजूद था और नबी था, उस वक्त सबसे पहला बशर, बशरियत के सिलसिले की सबसे पहली कड़ी, इंसानियत का बाबा आदम, असल इंसानियत, असले इंसानियत, तमाम इंसानों के जद्दे आला, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। आला हज़रत फरमाते हैं तो क्या अर्ज़ कर रहा था, बहुत अच्छी जद्दे आला है हमारा, क्या बात है। तो जब हजरत आदम बने नहीं थे, बन रहे थे, हुजूर फरमाते हैं जब आदम माबैन माओ तीन थे, मिट्टी और पानी से बनाए जा रहे थे, उनका जिस्म बन रहा था, उस वक्त मैं था मौजूद और सबसे बड़े कमाल पर फाइज था, नबी था। मामूली हैसियत का मालिक नहीं था, नबी था। और मुझे कहने दीजिए कैसा नबी था, नबीउल अनबिया था। कुन्तु नबिय्यं व आदमु बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम अभी मौजूद नहीं हुए थे, उनकी तख्लीक की तकमील नहीं हुई थी, वो बनाए जा रहे थे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जब बशरियत थी ही नहीं, जब बशर था ही नहीं कोई, जब कोई इंसान था ही नहीं, जब बशरियत का आगाज हुआ ही नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद था और नबी भी था। तो मुझे मौजूद रहने के लिए बशरियत के लिबास की जरूरत नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, अल्लाह समझ दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद है। बशरियत मेरे आका का लिबास है, बेशक, वाह, पैरहन है, लिबास है। सुभान अल्लाह। लिबास पहनने वाला, लिबास पहनने वाला अपनी हयात के लिए, जिंदा रहने के लिए, बाकी रहने के लिए लिबास का मोहताज नहीं होता। बेशक, क्या बात, सुभान अल्लाह। लिबास पहनने वाला पहले से मौजूद रहता है और अपने तमाम तर कमालात के साथ मौजूद रहता है। लिबास बाद आता है, लिबास पहनने वाला बाद में लिबास पहनता है, पहले से मौजूद रहता है। बात समझ में आ रही? इसी तरह हुजूर की बशरियत हुजूर का लिबास है, हुजूर की इंसानियत हुजूर का लिबास है, हुजूर की आदमियत हुजूर का पैरहन है। हुजूर की असलियत हुजूर की नबूवत है, हुजूर की असलियत हुजूर की रिसालत है। अगर हजरत आदम बफर्ज मुहाल अगर हजरत आदम पैदा भी ना होते, कोई आदमी पैदा भी ना होता, कोई बशर पैदा भी ना होता,
बशरियत इस दुनिया में मौजूद भी ना होती तो मेरा नबी अपनी नबूवत के साथ, अपनी रिसालत के साथ मौजूद रहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले मेरे आका मौजूद हैं, नबी होकर मौजूद हैं, नबूवत के साथ मौजूद हैं, वस्फ़ नबूवत के साथ मौजूद हैं। ये बताने के लिए कि मुझे मौजूद करने के लिए, मुझे मौजूद रहने, मुझे इस दुनिया में आने के लिए, मुझे आलम वजूद में आने के लिए आदम की बशरियत की एहतियाज नहीं, आदम की बशरियत की ज़रूरत नहीं, हज़रत आदम की ज़रूरत नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम से पहले हुजूर मौजूद होकर ये बता रहे हैं कि मुझे मेरे मौजूद रहने के लिए आदम की ज़रूरत नहीं, मेरे इस दुनिया में आने के लिए और आलम वजूद में आने के लिए हज़रत आदम की ज़रूरत नहीं, और बशरियत की मुझे ज़रूरत नहीं। हज़रत आदम को हुजूर के बाद पैदा करके अल्लाह ने ये बताया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हज़रत आदम की ज़रूरत नहीं, हज़रत आदम को जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर उस वक्त भी नबी थे जबकि हज़रत आदम नहीं थे, उस वक्त भी मौजूद थे और नबी थे। कुन्तु नबिय्यं व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम बैन माओ तीन थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत बशरियत नहीं है, उनकी असल हकीकत, उनकी बातिनी हकीकत नबूवत नहीं है, बशरियत नहीं, उनकी ज़ाहिरी हैसियत, उनकी ज़ाहिरी हकीकत, उनकी हकीकत का ज़ाहिरी पहलू बशरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान किया जबकि उनके दरमियान एक रसूल को भेजा। तो हुजूर की असल हैसियत, हुजूर का असल मकाम रिसालत है, नबूवत है, और बशरियत आप का ज़ाहिरी पहलू है। और हुजूर को बशर क्यों बनाया गया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को बशर क्यों बनाया गया? इतना एहतराम मेरा, बिल्कुल खामोश बैठे हैं, शायद ज़बान समझ में नहीं आ रही है। हाँ, बहुत गौर से सुनना। हाँ, कोलार के लोग ऐसे ही सुनते हैं। तो क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर नबी थे, उनको बशर बनाया गया। नबी थे, उनको बशर बनाया गया। हजरत आदम बशर थे, उनको नबी बनाया गया। ये मेरी बात नहीं, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है। हुजूर नबी थे, रसूल थे पहले ही से, उनको बशर बनाया गया। हजरत आदम बशर थे, सुभान अल्लाह। और उनको
नबूवत मिली, नबी बनाया गया। हज़रत शीस बशर थे, उनको नबी बनाया गया। हज़रत इदरीस बशर थे, उनको नबूवत दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बशर थे। तो मालूम यह हुआ हुजूर की हकीकत, नबूवत और रिसालत। क्या बात है, हुजूर का ज़ाहिरी पहलू, हुजूर का लिबास बशरियत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दीगर अनबिया की हकीकत बशरियत, लेकिन वो हमारे जैसी बशरियत नहीं। क्या बात है, वाह वाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अनबिया बशर हुए, लेकिन उनकी बशरियत और हमारी बशरियत में ज़मीन आसमान से ज़्यादा फ़र्क है। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत आदम की हकीकत बशरियत, उनको नबी बनाया गया। तमाम अनबिया बशर थे, उनको नबूवत दी गई। वाह वाह। और रिसालत मिली, और हुजूर नबी थे, उनको बशरियत दी गई। तो बंदगान खुदा, हक़ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हुजूर रसूल हैं जी। अल्लाह फरमाता है कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया, जबकि उनके दरमियान एक रसूल को भेजा। तो हुजूर को बशर क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? हुजूर तो नबी थे, बशर होने से पहले नबी थे, क्या बात है, रसूल थे। ये बशर क्यों बनाया गया? आपको बशरियत की सिफत से मुत्तसिफ क्यों हुए हुजूर? आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? ना बोल सकते हैं, ना दाद दे सकते हैं। तो क्या अर्ज कर रहा था? क्यों बनाया? या तो बोले या दाद दें, सुभान अल्लाह कहें। सुनने के बाद खामोश ना बैठें। खामोश बैठना ज़िंदगी की अलामत नहीं। ज़िंदगी एक हरकत, और हरकत वजह बका। दिल को देखो कि धड़कने के सिवा कुछ भी नहीं। तो क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर को बशर क्यों बनाया गया? क्यों हुजूर बशर बने? बोलो, वजह क्या थी? जी। वजह ये थी कि बशर वो है जो अपने से अदना मखलूक। समझ में नहीं आता? अपने से अदना मखलूक, जिन आला मखलूक है या इंसान आला मखलूक है? अशरफुल मखलूक़ात जिन्नात हैं या इंसान। तो इंसान और बशर की आँखें ऐसी हैं जो अपने से अदना मखलूक, कौन? जिन्नात, उनको देख नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह, जिन्नात को देख नहीं सकती हमारी आंखें। वाह वाह, वाह वाह। बहुत बड़े फ़कीह हैं जिनको देख सकते हैं? नहीं। बहुत बड़े मुतकल्लिम हैं, जिन्नात को देख सकते हैं? नहीं। बहुत बड़े सूफी हैं, जिनको देख सकते हैं? नहीं। सोच रहे हैं कैसा ये? क्या बहुत बड़े पीर साहब हैं, जिन्नात को देख सकते हैं? नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं जिन्नात को देखता हूँ, कुरान के खिलाफ बोल रहा है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। तू देख रहा है तो हमें भी बता। क्या तू देख रहा है तो हमें भी बता। मैं मौलाना को देख रहा हूँ, आपको भी बता सकता हूँ। बता जरा, बता जिन्नात की बता। इल्म नहीं, बस बड़ी बातें करना, छोटा मुंह और बड़ी बात इसे कहते हैं। खोखयाँ छाटना, मद्रास में क्या बोलते हैं उसे? शेखियाँ बगारना, खोखयाँ छाटना हमारी मद्रास की ज़बान में। तो क्या अर्ज़ कर रहा था, भूल गया हज़रात? इंसान तो ऐसा है,
इसकी बसारत तो ऐसी है कि वो अपने से कमतर मखलूक जिन्नात उसे देख नहीं सकती। बहुत बड़े मुफक्किर इस्लाम हैं, जिन्नात को नहीं देख सकते। बहुत बड़े इमाम फ़िक़्ह हैं, जिन्नात को नहीं देख सकते। बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं, जिन्नात को नहीं देख सकते। सवाल करेंगे आप मौलाना आप फरमा रहे हैं या कुरान कहता है? कुरान के इरशाद के ख़िलाफ़ अल्लाह का करम है मेरी कोई बात होती नहीं। वो आला हज़रत ने फरमाया ना अलैहि रहमत व रिज़वान के कुरान से मैंने नात गोई सीखी, याने रहे अहकाम शरीयत मलहूज़। नात में नेक लोग हैं और नेक होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। जितने फ़िरक़े जितनी मजहबी जमातें जितने मजहबी फ़िरक़े इंसानों में हैं उतने ही जिन्नात में भी हैं। उलमा ने अपनी तसनीफ़ात में तसरीह की है इस बात की, समझ रहे हैं? अपनी तसनीफ़ात में तसरीह की है इस बात की, समझ रहे हैं आप हज़रात? मैं अपनी डगर नहीं छोड़ सकता, आप ना समझें भी तो क्या करूं, मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू। तो क्या अर्ज़ कर रहा था, भूल गया आप हज़रात? इंसानों में मुसलमान हैं तो जिन में भी मुसलमान हैं, जिन्नात में भी मुसलमान हैं। इंसानों में शिया हैं तो जिन में भी शिया हैं। इंसानों में अहले सुन्नत हैं तो जिन्नात में भी अहले सुन्नत हैं। इंसानों में खादरी हैं तो जिन्नात में भी खादरी हैं। इंसानों में चिश्ती हैं तो जिन्नात में भी चिश्ती हैं। इंसानों में सहरवर्दी हैं तो इंसानों में नक्शबंदी हैं तो जिन्नात में भी नक्शबंदी हैं। इंसानों में मोतज़िली हैं तो जिन्नात में भी मोतज़िली हैं। इंसानों में जी वहाबी हैं तो जिन्नात में भी वहाबी हैं। इंसानों में कादियानी हैं तो जिन्नात में भी कादियानी हैं। इंसानों में रवाफिज हैं उनमें भी। तो समझ में आ रही बात? हाँ। इंसानों में सहाबी हैं तो जिन्नात में भी सहाबा हैं। इंसानों में वली हैं तो जिन्नात में भी वली हैं। मगर कहाँ है वली वो हमको नहीं मालूम। तो इंसानों में जितने फ़िरक़े हैं जितनी जमातें हैं जिन्नात में भी हैं। और इंसानों में ईसाई हैं जिन्नात में भी हैं। इंसानों में यहूदी हैं जिन्नात में भी हैं। इंसानों में आतिश परस्त है जिन्नात में भी आतिश परस्त है। मगर जिन जमात जिन गुरोह जिन जमात इंसानों की जमात से पस्त है मकाम में रुतबे में। अशरफुल मखलूक़ात जिन नहीं, अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। और जिन्नात में एक है, जिन्नात में एक है जिसके ताल्लुक़ से कुरान कहता है। क्या कहता है कुरान? काना मिनल जिन, काना मिनल जिन फफसक़ अन अम्र रब्बिह। शैतान को खुदा की तरफ से हुक्म था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करे जी, सही। लेकिन उसने अपने रब की नाफरमानी की। अल्लाह फरमा रहा है चूँकि वो जिन था, अस क़बीले मलाइक नहीं था, फरिश्ता नहीं था, जिन था, लिहाजा उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। तो जिन्नात में शैतान सबसे बड़ा जी। शैतान को चूंकि वो जिन है हम देख नहीं सकते। शैतान को हम देख नहीं सकते। इसकी दलील कुरान से कौन पेश करेगा? शैतान को हम देख नहीं सकते अपने माथे की आँखों से। अभी बताया गया ना कि माथे की आँखों से औलाद गौसे आज़म की ज़ियारत करें। अपने माथे की आँखों से, अपनी पेशानी की आँखों से हम शैतान को देख नहीं सकते। मैं कैसे बोल रहा हूँ ये? क्या दलील है इस दावे में मेरी? मेरा दावा है कि हम शैतान को देख नहीं सकते।
इस माथे की आँखों से, और जिन्नात को हम देख नहीं सकते। दलील क्या है? क्या दलील है? अल्लाह ताला अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। क्या तर्जुमा है? यकीनन अल्लाह, यकीनन अल्लाह ने जिसे कौम जिन से बनाया वो शैतान, यराकुम वो तुमको देख रहा है। ऐ इंसानों, शैतान तुम्हें देख रहा है। इन्नहु यराकुम, कुरान के अल्फाज हैं, इन्नहु यराकुम, शैतान तुम्हें देख रहा है। हुआ वो खुद भी, व क़बीलुहु, और उसके कबीले के लोग यानी जिन्नात, मिन हैसु ला तराउनहुम, वहाँ से देख रहा है शैतान और जिन्नात तुम्हें देख रहे हैं जहाँ तुम उनको नहीं देख सकते। तो जिन्नात को उनकी असली हालत में इंसान नहीं देख सकते। कुरान अभी शक है क्या? नहीं। जिन्नात को उनकी असल हयात में, असली सूरत में, असली शक्ल में इंसान नहीं देख सकता। समझ में आ रही बात? तो इंसान की आंखों की इतनी कमज़ोरी है, इंसान की आंख ये सलाहियत नहीं रखती कि अपने से अदना मखलूक जिन उसे देख ले अपनी आंखों से। और जिन्नात में सबसे बड़ा गुमराह, सबसे बड़ा शैतान इब्लीस, उसे भी ये आंखें उसकी असली सूरत में, असली रूप में नहीं देख सकते। तो समझ में आ रही बात? जिन्नात को नहीं देख सकते हम। अच्छा, इंसान अफजल है कि नौए मलक अफजल है? फरिश्ते अफजल हैं कि इंसान अफजल? मोटी बात, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। मलक अफजल है कि जिन अफजल? इंसान अफजल है ना? उसकी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता। फरिश्तों से भी इंसान अफजल है ना? बाज़ इंसान बाज़ मलाइका से अफजल हैं। सुभान अल्लाह। तो इंसान मलाइका को भी नहीं देख सकता। आपने हज़रत जिब्राइल को देखा? नहीं। हज़रत इसराफील को देखा? नहीं। हज़रत इज़राइल को देखा? नहीं। किसी फरिश्ते को देखा? नहीं। नहीं। मैं जो कह रहा हूँ सही है या गलत है? जी। तो इंसान तो फरिश्तों को भी देख नहीं सकता जी। उनकी असली हालत में। जिन्नात को भी नहीं देख सकता उनकी असली हालत में, उनकी असली हालत में, उनकी असली सूरत में, असली रूप में देख नहीं सकते इंसान। मलाइका को भी उनकी असली सूरत में नहीं देख सकते। अब मैं एक और दावा करता हूँ, और एक दावा करता हूँ, हम अपने इस माथे की आँखों से जिन्नात को देख सकते हैं। मैंने देखा पहले मैंने कहा जिन्नात को उनकी असली हालत में नहीं देख सकते इंसान। शैतान को उसकी असली सूरत में, असली हयात में, असली रूप में कोई इंसान देख नहीं सकता। और फरिश्ते को उसकी असली सूरत में नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। हुजूर ने देखा, हुजूर ने देखा। कैसे देखा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली रूप में, उनके असली रूप में देखा। कैसे देख लिया? जो अल्लाह को उसकी ज़ात के रूप में देखे,
पिया। सुभान अल्लाह। मूसा से होश रफ्त बायक पर तवे सिफात, मूसा से होश रफ्त बायक पर तवे सिफात, तू ऐने ज़ात मीनी गरी दर तबस्सुमी। किसे आती है फारसी भाई? मूसा से होश रफ्त बायक पर तवे सिफात, मूसा से होश रफ्त बायक पर तवे सिफात, तू ऐने ज़ात मीनी गरी दर तबस्सुमी, तू ऐने ज़ात मीनी गरी दर तबस्सुमी। बोलिए मूसा से होश रफ्त, अब सब मिलके सुनाइए। मूसा से होश रफ्त बायक पर तवे सिफात, मूसा से होश रफ्त बायक पर तवे सिफात, तू ऐने ज़ात मीनी गरी दर तबस्सुमी, तू ऐने ज़ात मीनी गरी दर तबस्सुमी। मूसा अलैहिस्सलाम के होश उड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। होश जाते रहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, जबकि हज़रत मूसा ने अल्लाह की ज़ात का परतवा नहीं देखा, अल्लाह की सिफ़ात का भी, पूरी सिफ़ात का परतवा भी नहीं देखा, सिर्फ एक सिफ़त रुबूबियत, सिर्फ एक सिफ़त रुबूबियत, अल्लाह की सिफ़त रुबूबियत, अल्लाह की अनगिनत सिफ़ात हैं, अल्लाह की ला तुअद्दु वला तुहसा सिफ़ात हैं, अल्लाह की बेशुमार सिफ़ात कमालियाँ हैं। उन तमाम सिफ़ात में एक सिफ़त है जिसे सिफ़त रुबूबियत कहते हैं, अल्लाह की रुबूबियत कहते हैं, जिस सिफ़त की वजह से वो रब कहलाया, रब्बुल आलमीन कहलाया। उस एक सिफत की झलक, उस एक सिफत का ज़ुहूर, उस एक सिफत की तजल्ली, उस एक सिफत का जलवा देखने की दुआ की हज़रत कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? वो आरिफ थे, वो नबी थे, वो रसूल थे, वो उलुल अज़्म रसूल थे। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सब अनबिया में, तमाम मुरसलीन में हुजूर का मर्तबा सबसे अफजल है। हुजूर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दर्जा, उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह हैं, जानते थे, हक़ाइक़ जानते थे, मारिफ जानते थे, इल्म बिल्लाह रखते थे, इरफान रखते थे। इसीलिए कहा, वो जानते थे कि मैं ज़ात की तजल्ली नहीं देख सकता, ज़ात की तजल्ली सर की आँखों से इसी दुनिया में देख लेना, ये किसी और का काम है। ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली, वो भी किस सिफत की तजल्ली? सिफत रुबूबियत की तजल्ली। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिफत रुबूबियत की तजल्ली, और सिफत रुबूबियत अल्लाह की ऐसी सिफत है जो हर एक से मुताल्लिक़ होती है। अल्लाह अपनी हर मखलूक का रब है, रब्बुल आलमीन है वो। सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ात की तजल्ली नहीं मांगी, अपनी ज़ात को बेहिजाब दिखा नहीं कहा, और अपने तमाम सिफ़ात को दिखाया, 2 4 5 6 सिफ़ात का जलवा दिखा नहीं। रब्बी, आयत का आगाज़, रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तेरी जो रबूबियत मुझसे मुंसलिक है, उसकी तजल्ली दिखा, उसका जलवा दिखा। सुभान अल्लाह। अरिनी, तू मुझे, ऐ रब तू मुझे नजर आ। ज़ात की तरफ इशारा नहीं है, तू से मुराद क्या है? तू सिफत रुबूबियत का जलवा मुझे दिखा। वो जलवा, सिफत का जलवा देखना, बिल वास्ता ज़ात का जलवा ही देखना है।
कुछ समझ में आई बात? रब्बी अरे नहीं, ऐ रब मुझे अपनी सिफत रुबूबियत का जलवा दिखा। वाह वाह। और सिफत का जलवा बिल वास्ता ज़ात ही का जलवा है। सिफत का पाना हकीकत में ज़ात का पाना, बिल वास्ता सिफत के वास्ते से ज़ात ही को पाना है। मिसाल ये खानखाही बातें शुरू हो गई और आप आते भी हैं खानखाही बातें सुनने के लिए। जी मिसाल समझा रहा हूँ। हमीदुल्लाह शाह साहब ने पूछा शक्कर है? क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? शक्कर है? यानी चाय में शक्कर है? हाँ शक्कर है। मैं कैसे कह रहा हूँ शक्कर है, हालांकि शक्कर नजर नहीं आती, चाय नजर आती है। हर जफा हर सितम गवारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो मुस्कुरा दो। अब तो क्या करा था, भूल गया आप हज़रात? शक्कर है? शक्कर को देखा नहीं। जी जी, शक्कर नजर नहीं आती, फिर बोलो शक्कर है। कैसे सिफत की, कैसे शक्कर को देखे बगैर शक्कर है बोल रहे हैं? सिफत मिठास जी, शक्कर की मिठास चाय में मौजूद है। कैसे मैंने कहा कि शक्कर की मिठास चाय में मौजूद है? सिफत की, क्योंकि मिठास चाय की सिफत नहीं, मिठास शक्कर की सिफत है। शक्कर चाय में है और उस शक्कर की ज़ात चाय में है, तो उसकी सिफत मिठास भी चाय में है। मैंने शक्कर को चाय में नहीं देखा, मैंने मिठास को भी चाय में नहीं देखा, इसके बावजूद कह रहा हूँ शक्कर चाय में है और शक्कर की मिठास चाय में है। कैसे कह रहा हूँ? देखकर नहीं कह रहा हूँ, देखकर ही नहीं कहा जाता बल्कि चख कर भी कहा जाता है। कुछ चीज़ें हैं जिनके वजूद को देखकर माना जाता है, कुछ चीज़ें हैं जिनके वजूद को महसूस करके माना जाता है। हवा चलती है, हम कहते हैं हवा है। हवा देखने की चीज़ नहीं, देखकर उसके वजूद को मानने की चीज़ नहीं, उसे महसूस करके उसके वजूद को मानते हैं। कुछ समझ में आ गई बात? तो शक्कर की मिठास को मैंने महसूस किया चाय में, तो मैंने किसे महसूस किया? शक्कर को महसूस किया। उसी तरह अल्लाह की सिफत रुबूबियत का जलवा देखना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल रास न सही, बिला वास्ता न सही, बिल वास्ता अल्लाह की ज़ात ही को देखना है। इसीलिए कहा रब्बी आरीनी, ऐ रब। रब का है क्या बता दिया कि सिर्फ सिफत रुबूबियत की एक झलक दिखाना। फिर कह गया कि वो झलक, फिर कह फरमाया आरीनी, तू मुझे नजर आ, तू मुझे नजर आ, तू मुझे अपना जलवा, अपनी ज़ात का जलवा दिखा। मतलब यह कि तेरी सिफत रुबूबियत का जो जलवा है, तजल्ली है, ज़ुहूर है, परतव है, वो तेरी ज़ात ही का परतव है। मैं बस तेरी सिफत रुबूबियत की झलक देखकर ही तेरी ज़ात को देख सकता हूँ। एक वो है जो तेरी ज़ात को डायरेक्ट देख सकता है। रब्बी अरीनी, ऐ मेरे रब मुझे दिखाई दे, यानी तेरी सिफत रुबूबियत का एक झलक दिखा दे, एक झलक दिखा दे। और वो झलक जो है तेरा ही जलवा है मेरे हक में। रब्बी अरीनी, ऐ रब मुझे जलवा दिखा, ऐ रब मुझे जलवा दिखा। अंजुर इलाइक, अंजुर इलाइक, मैं इन सर की आंखों से तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने जवाब दिया लन तरानी, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते।
जितना तुम देखना चाहते हो वो भी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। क्या मतलब नहीं देख सकते? जलवा दिखाया फिर नहीं देख सकते, क्या मतलब? याद रखो कि हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम का देखना मुस्तफ़ा ही का देखना है, क्योंकि हुजूर के नूर ही से मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। हकीकत में मूसा तुम देखने वाले नहीं हो मुझे, मेरा जलवा तो उन आँखों का हिस्सा है। कुछ समझ में आ रही बात? लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल। हाँ, उसके वसीले से मजाजन तुम भी देख सकते हो, पहाड़ की तरफ देखो। तो क्या हुआ आप सुन रहे हैं? जी जी। मैं हर बात समझा रहा हूँ, समझ में आ रही है? सब बातें आ रही है, इतना आसानी से आ रही है कि मुझे हैरत हो रही है। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था, भूल गया हजरात? जबल की तरफ देख। तो क्या हुआ? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब मूसा के रब ने तजल्ली की पहाड़ पर, जअलहू दक्का, तो उस तजल्ली ने पहाड़ को पाश पाश कर दिया, पुर्जे पुर्जे कर दिया। जी जी। वखर्र मूसा साइक़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े कोहे तूर पर। कुछ समझ में आ रही बात? जी जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, किसी भी एतबार से नहीं देखा होता तो फिर बेहोश क्यों हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आ रही बात? जी जी। रोजे में क्या नुक्ता, पानी नहीं पिया तो रोजा टूटा कैसे? वाह 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 वाह। अल्लाह का जलवा किसी भी एतबार से देखा नहीं तो बेहोश हुए कैसे? क्या बात, वाह क्या बात है। बेहोश होना बताता है कुछ देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह तबारक व तआला, उलमा ने, मुहक्किकीन ने, सूफिया ने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफत रुबूबियत, अपनी रुबूबियत की सिफत, ज़ात नहीं, अपनी रुबूबियत की सिफत, एक होती है तजल्ली सिफाती, एक होती है तजल्ली ज़ाती। चाय में मैंने शकर की ज़ात को पाया जी, या शकर की सिफत को पाया? सिफत को पाया। वो सिफत को पाना इनडायरेक्ट क्या है? ज़ात को पाना है। तो क्या देखिए, मैं सामने की मिसालों से आपको बात समझाना, आपको हक़ाइक़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मिसाल है। मिसाल और तमसील का अन्नहु साबित नहीं हो सकती, फिट नहीं होती। बात समझ में? रब और अब्द के ताल्लुक़ से अब्द और अब्द की मिसाल, अब्द और अब्द की मिसाल कैसे फिट हो सकती है? सुभान अल्लाह। फिर भी अल्लाह खुद फरमाता है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए आला मिसाल है। वो खुद अपनी ज़ात की मिसाल देता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। अल्लाह की ज़ात आसमानों और ज़मीन की का नूर है। मसलु नूरी ही का मिशकात, अल्लाह की ज़ात जो नूर है आसमानों और ज़मीन का, उसके नूर यानी उसकी ज़ात की मिसाल एक मिशकात की सी है, एक ताख की सी है, एक शेल्फ की सी है। कहाँ अल्लाह की ज़ात, कहाँ ताख? अल्लाह ने अपनी ज़ात को, अपनी ज़ात की का तारुफ करवाया एक मिसाल से। किसके मिसाल, क्या मिसाल है वो? ताख मिसाल नहीं। तो क्या अर्ज कर रहा था, भूल गया आप हज़रात? मिसाल नहीं। ये बात हकीकत को समझते हो, याद रखें कि मिसाल को कान्ना हु ना समझ ले। तो क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह ने अपनी मिसाल, मेरे नूर की मिसाल, मेरे नूर की तमसील, मेरे नूर का उदाहरण ताख है। ताख कहते हैं शेल्फ, ताख चाबी उसे कहते हैं।
समझते हैं आप? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की इस्तिदा पर जलवा दिखाया। कैसे दिखाया? अपनी सिफत रुबूबियत का कितना दिखाया? उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं सुई के नोक की बराबर के बराबर। वो जलवा सिफत रुबूबियत का देख लिया किसने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। बेहोश हो गए। अब मुस्तफ़ा ने जो देखा, गना फदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना अफ़तुमारूनहु अला मा यरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम सिफत की तजल्ली वो भी कितनी देखी, बेहोश हो गए। जो साथ ही आए वो मर गए, ख़त्म, फिनिश, क्लोज किस्सा, मर के पड़ गए जी। हुजूर की क्या शान है? ख्वाब खौसैन में रब की ज़ात की तजल्ली देख रहे हैं, सिफत के ज़रिए नहीं, सिफत के ज़रिए ज़ात की तजल्ली नहीं देख रहे हैं, ज़ात की तजल्ली ज़ात के ज़रिए से देख रहे हैं। राइतु रब्बी बि रब्बी, फरमाया मैंने अपने रब को अपने रब से देखा। सुभान अल्लाह। लेकिन कैसे देख रहे हैं? मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, ना आँख झपकी न टेढ़ी हुई। सुभान अल्लाह। तो समझ में आ रही बात? मूसा ज़होश रफ्त बैक परतवे सिफ़ात। मूसा अलैहिस्सलाम एक सिफत रुबूबियत के एक परतव से बेहोश हो गए और हुजूर ऐने ज़ात को देख रहे हैं, ऐने ज़ात को देख रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत गौर से सुनना, एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा, एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। जब खुदा की ज़ात को देख रहे थे तो भी तबस्सुम में थे। सुभान अल्लाह। उसके बाद सहाबी फरमाते हैं मा राइतु अहदन अक्सर मिन रसूलिल्लाहि तबस्सुमा, मा राइतु रजुलन अक्सर मिन रसूलिल्लाहि तबस्सुमा, मैंने हुजूर से ज़्यादा किसी को तबस्सुम करता हुआ नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जब वहाँ देख रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह वाह। अब तो सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमाए, अब भी मुस्कुरा रहे हैं। समझ गए ये मुस्कुराना क्या मुस्कुराना है? सुभान अल्लाह। तो मेराज के बाद भी तबस्सुम कर रहे हैं, मतलब क्या? अल्लाह के जलवे हुजूर के सामने हैं। समझ में आया? हाँ। तो क्या अर्ज कर रहा था, भूल गया आप हजरात? मुस्कुरा। तो जो खुदा का जलवा देखे, सुरमाए माजाग हिस्सा है मेरी सरकार का, मेरे सरकार का, किसने ऐसा बेमुहाबा जलवा देखा यार का? तो जिब्राइल को क्यों नहीं देखते? क्या बात, सुभान अल्लाह। जो खुदा की ज़ात को देखे, जिब्राइल अमीन को क्यों नहीं देखते? तो जिब्राइल अमीन को हुजूर ने देखा असली हालत में, बेशक। अच्छा हम देख सकते हैं? नहीं। तो हम अपने सर की आंखों से ना फरिश्तों को देख सकते हैं, ना जिन्नात को देख सकते हैं। सहाबा अपने सर की आंखों से बहुत
बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे लफ्ज़, मेरी ज़बान से लफ्ज़ निकल रहे हैं, और ये मेरी तकरीर जो है पूरी दुनिया में सुनी जाती है। ये इतना मजमा ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या अर्ज़ कर रहा था मैं? फरिश्तों को भी सहाबा देख नहीं सकते, जिन्नात को भी हम सहाबा नहीं देख सकते। अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। जिन्नात को भी नहीं देख सकते मगर देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। देख नहीं सकते ये भी सही, देख सकते हैं, ऐसी गुफ्तगू सुनिए। सब ये यकसानियत के ख़ाइल। तो क्या अर्ज़ कर रहा था, सुनिए बोलते हैं। हाँ, तो क्या अर्ज़ कर रहा, भूल गया आप हज़रात? देख सकते वो भी सही, नहीं देख सकते। कैसा? फरिश्तों को सहाबा ने नहीं देखा उनकी असली हालत में। जी जी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों के सरदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तानुल मलाइका हजरत जिब्राइल, उनसे अफजल कोई फरिश्ता नहीं। जी जी, उनको कई मर्तबा सहाबा ने देखा। जी, क्या बात है। जिब्राइल अमीन जो सबसे अफजल फरिश्ता हैं, उनको सहाबा ने कभी नहीं देखा और कई मर्तबा देखा। जिब्राइल अमीन को उनकी असली हालत में किसी सहाबी ने नहीं देखा। जिब्राइल अमीन को देहिया कल्बी की शक्ल में सिद्दीक़ अकबर ने भी देखा, फारूक आजम ने भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया? नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है, सोचेंगे, गौर करेंगे, कब तक करेंगे। तो क्या अर्ज़ कर रहा था? हाँ, हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में कई मर्तबा, ये उलमा के पास मुहक्कक बात है। कभी हज़रत जिब्राइल आराबी की शक्ल में आते हुजूर की बारगाह में, सहाबा समझते कि ये आराबी है। आराबी किसे कहते मालूम? देहात के रहने वाले अरब को आराबी की शक्ल में आते। कभी दहिया कल्बी जो सहाबी रसूल है, मशहूर सहाबी हैं, उनकी शक्ल में आते सहाबा सब। एक मर्तबा का वाक़या है, सुनेंगे आप? हकीकत ये है कि मैं जब यहाँ आया तो सर दुख रहा था, मैंने पीराने पीर से इस्तिग़ासा किया, कहा या गौस अल मदद। बोल रहा हूँ, आप थक गए। तो क्या अर्ज़ कर रहा था, भूल गए आप हजरात? एक मर्तबा ये है इल्म, ये सीखो। तो क्या बैनमा नहनु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। समझ में आ रही बात? इसे हदीस जिब्राइल कहते हैं, हदीस एहसान कहते हैं। सुभान अल्लाह। बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि हम सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर थे एक दिन। इज़ तलअ अलैना रजुलन, कि यकायक हम पर एक आदमी नमूदार हुआ, जाहिर हुआ एकाएक। ऐसा नहीं कि हम देख रहे थे कि दूर से वो आ रहा, नहीं, यकाएक नमूदार हुआ। तो क्या अर्ज़ कर रहा था, भूल गए आप हज़रात? तुलू हुआ, तलअ अलैना रजुल शदीदु बयाज़िस सियाब व शदीदु सवादिर रास। उसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद, उसके बाल बिल्कुल सियाह थे। ला युरा अलैहि असर उस सफ़र, उस पर सफ़र का कोई असर नहीं था। वला यारिफुहु मिन्ना अहद, और हम में से उसे कोई पहचानता नहीं था। समझ रहे हैं? हत्ता जलसा इलन नबी, वो आदमी आया जिसके बाल
शदीद सियाह, ज़्यादा बहुत सख्त सियाह, और जिसके कपड़े बहुत सफ़ेद और यकायक नमूदार हुआ वो, उस पर असर सफ़र भी ज़ाहिर नहीं था। बहुत दूर से सफ़र करके उस ज़माने में आता कोई आदमी तो उसके कपड़ों पर गर्द होती, गुबार होता, उसके चेहरे पर गर्द व गुबार होता नहीं। ला युरा अलैहि असरुस सफ़र, सफ़र की के आसार उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर ज़ाहिर नहीं थे। वला यारिफुहु मिन्ना अहद, और हम में से कोई उसे पहचानता भी नहीं था। हत्ता जलसा इलन नबी, यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और बैठ गया। कैसा बैठा वो भी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? आदाब बारगाह रिसालत के क्या हैं। हत्ता जलसा इलन नबी फअस्नद रुकबतैहि अला रुकबतैहि व वदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िदैहि, उसने अपने दोनों हाथ अपनी दोनों जानुओं पर रख लिया, अपने जानुओं पर रख लिए, ये माना भी है। असनद रुकबतैहि अला रुकबतैहि, हुजूर के आगे वो घुटनों के बल बैठ गया, जिस तरह तशहुद में बैठते हैं। तशहुद में जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठ गया। तशहुद में तो अल्लाह के सामने बैठते। जिब्राइल हुजूर के सामने बैठे। क्या सुभान अल्लाह। नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया फरिश्तों ने, सजदा तो अल्लाह को करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कर सकते हैं, उनके साथ वो काम कर सकते हैं जो अल्लाह के साथ करना। तो तशहुद में बैठना अल्लाह के सामने, हुजूर के सामने बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय कि इनके सामने बैठना हकीकत में मौला के सामने बैठना। सुभान अल्लाह। फासनद रुकबतैहि अला रुकबतैहि व वदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िदैहि, अपने दोनों हाथ अपने जानुओं पर रख लिए। ये भी है, ही की ज़मीर अगर हुजूर की तरफ आए तो अपने दोनों हाथ हुजूर के मुक़द्दस जानुओं पर रख दिए। हुजूर के मुक़द्दस जानुओं पर रख दिए अपने दोनों हाथ। ये क्या है? ख़दम बोसी का एक तरीक़ा है। हुजूर के ख़दम नुमायाँ होते तो ख़दम बोसी कर लेते ना। हुजूर तशरीफ़ फरमा हैं तो अपने दोनों हाथ उधर जानों पर रख दिए। अला फ़ख़िज़ै वक़ाल अख़बिरनी अली, कहा कि मुझे इस्लाम के बारे में ख़बर दीजिए। हुजूर ने ख़बर दी। फिर उन्होंने सुन के कहा सदक़ता, आपने सच कहा। फिर ईमान के बारे में पूछा, हुजूर ने ख़बर दी, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। उसके बाद एहसान के बारे में पूछा, हुजूर ने ख़बर दी। उन्होंने कहा खामोश, यहाँ कुछ जवाब नहीं है। शरीयत के बारे में पूछा, सदक़ता, हकीकत और मारिफत की बात पूछी, एहसान की बात पूछी, हुजूर ने जवाब दिया तो सदक़ता नहीं है। क्योंकि पहले मालूम नहीं था, मालूम होता तो सदक़ता बोलते। सदक़ता के मैंने आपने सच कहा। कुछ समझ में आ रही बात? उसके बाद इस्लाम, ईमान, एहसान, इन तीनों चीज़ों के बारे में पूछने के बाद फरमाते हैं अख़बिरनी अनिस्सा, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। क़यामत में जाने से पहले ये तीन उलूम हासिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद क़यामत कब आएगी? खैर लंबी हदीस है, मैं सिर्फ उसका जो हिस्सा बयान करना चाहता हूँ वो ये, वो बैठा रहा शख्स, हुजूर से सवाल करता रहा, जवाब दिया हुजूर ने। उसके बाद वो चला गया। जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ नहीं मालूम नहीं। क्या हुआ? हुजूर ने
हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा, या उमरू अतदरी मनी साइल, अय उमर क्या तुम जानते हो कि वो पूछने वाला कौन था, वो साइल कौन था? साइल के दो माने हैं, एक पूछने वाला, एक मांगने वाला, भिकारी। जिब्राइल हुजूर से पूछने वाले भी हैं दीन के मसाइल, और हुजूर के दर से भीख लेने वाले भी हैं। और जो किसी से इल्म दीन सीखता है वो उसके दर का भिकारी ही होता है। या उमरो अतदरी मनी साइल, अय उमर क्या जानते हो कि वो साइल कौन था? साहबा की तो अयादत थी, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। अल्लाह के साथ रसूल को इल्म, अल्लाह के इल्म के साथ रसूल के इल्म को भी जमा कर दिया। क्यों? अल्लाह को इल्म गैब है, रसूल को भी इल्म गैब है बताने के लिए। अल्लाह को इल्म गैब ज़ाती है, रसूल को इल्म गैब अताई है। अल्लाह व रसूलहु आलम। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है, ज़्यादा जानते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ज़्यादा इल्म है। हुजूर ने क्या फरमाया? आप लोग बोर हो गए ना? टाइम होगा क्या? टाइम होगा? किसका टाइम होगा? ज़रा हाथ उठाओ। किसका टाइम होगा? हाथ उठाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ादे गौसे आज़म, फैज़ादे गौसे आज़म, फैज़ादे आमिर पिया, फैज़ादे आमिर पिया। तो क्या अर्ज़ कर रहा था? जानते कौन? कहा नहीं मालूम। तो हुजूर ने फरमाया, अताकुम जिब्राइलो युअल्लिमुकुम दीनकुम। तो वो इंसानी सूरत में जिब्राइल आए थे, क्या करते हुए? तुमको तुम्हारा दीन सिखाते हुए। दीन कहाँ सिखाया उन्होंने? सब हुजूर से सवालात किए, दीन उन्होंने सीखा। जिब्राइल ने, हदीस तो ये बताती है कि दीन जिब्राइल ने सीखा हुजूर से। हुजूर फरमा रहे हैं कि जिब्राइल तुमको तुम्हारा दीन सिखाते हुए आए। जिब्राइल ने क्या सिखाया? साहबा को मुखातब करके ये बताया कि इस्लाम ये है, ईमान ये है, नमाज इस तरह पढ़ना है, वुज़ू का तरीक़ा ये है, गुस्ल का, कुछ भी नहीं। दीन तुम्हारा दीन सिखाने के लिए वो आए। तुमको दीन सिखाने के लिए आए नहीं, तुमको तुम्हारा दीन सिखाते हुए आए। He came here teaching you your religion. तो मालूम हुआ दीन क्या है? दीन क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम भी दीन है, ईमान भी दीन है, एहसान भी दीन है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, तुम ये 3 सवाल किए ना, ये 3 सवाल हुजूर से करना, ये क्या है? दीन है। तीनों के बारे में इल्म हासिल करना, दीन का इल्म हासिल करना ही है। तीनों के तकाज़ों पर अमल करना, ये इस्लाम, ईमान, एहसान है। एहसान के तकाज़ों पर अमल करना, दीन पर अमल करना है। और फिर दीन क्या है? दीन का इल्म क्या है? हक़ाइक़ इस्लामिया को जानना। हक़ाइक़ इस्लामिया क्या हैं? कि मलक रहते हुए अपनी हद ज़ात में बशर बन के बशर के सामने आता है। समझ में नहीं आया? मलक जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी सूरत बशरी, सूरत मलकी पर जूं के तूं रहते हुए, सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ़ फरमा होते हुए यहाँ हुजूर के सामने आए बशर की लिबास में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मानना, ये जानना, ये दीन का इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो समझ में आ रही बात? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या अर्ज़ कर रहा था? जिब्राइल हुजूर की बारगाह में आए। आने के बाद सब सहाबा ने देखा, नहीं देखा? देखा सब ने, लेकिन
देखकर भी नहीं देखा। क्यों? कि उनको बशर समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हुजूर ने बताया कि वो बशर के रूप में जो आए थे, अपनी असली रूप में नहीं आए, बशर के रूप में जो आए वो हैं जिब्राइल, वो बशर नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम यह हुआ जिब्राइल बशर के रूप में क्यों आए हुजूर के पास? वाह वाह। ताकि बशर सहाबा जो हैं वो उनको देख सकें। हुजूर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ाने आमिर पिया जिंदाबाद, फैज़ाने आमिर पिया जिंदाबाद, अरे तकबीर, अरे रिसालत। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली सूरत में नहीं देख सकते थे सहाबा, जी जी। तो बशरी शक्ल में उनको आना पड़ा ताकि सहाबा उन्हें देख सकें। तो रसूलुल्लाह जो जिब्राइल की भी असल हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको कोई बशर कैसे देख सकता था? सिद्दीक़ अकबर कैसे देख सकते थे? फारूक आज़म कैसे देख सकते थे? उस्मान गनी कैसे देख सकते थे? हज़रत अली कैसे देख सकते थे? तलहा कैसे देख सकते थे? ज़ुबैर कैसे देख सकते थे? तो हुजूर को बशर के लिबास में आना पड़ा ताकि बशर उनको देख सके, ताकि बशर उनको देख सके। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आमिर पिया, शेखुल मशाइख, शेखुल मशाइख, शेखुल मशाइख। वाह वाह। बशर की आंख तो ऐसी है जो असली रूप में फरिश्ते को नहीं देख सकती, असली रूप में शैतान को नहीं देख सकती, वाह वाह। असली रूप में किसी जिन को नहीं देख सकती बशर की आंख। बेशक, वाह वाह। रसूलुल्लाह को कैसे देख सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बशर ही बशर को देख सकता है। तो बशरी लिबास पहन के आए मेरे आका। देख लो, अब जितना दी खोल के देखना देख लो। बात समझ में आ रही है? वो असल लिबास में आ जा, असल हकीकत में आ जाते, असल रूप में, असल सूरत में आ जाते हुजूर, तो कौन देखता? तो समझ में आ रही बात? तो बशरियत, और वो बशरियत इतनी ज़रूरी है कि अबदुल आबाद तक अब वो बशरियत की लिबास ही में रहेंगे हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बशरियत का लिबास हुजूर को कितना पसंद है। हम ज़िंदगी में कितने लिबास पहनते हैं, निकाल देते दूसरा, फिर लिबास तीसरा, लेकिन मेरे आका की बशरियत का लिबास कितना अहम है और अल्लाह को कितना पसंद है कि एक मर्तबा हुजूर को बशरियत अता फरमाई तो आप अबदुल आबाद तक उस बशरियत के साथ हैं आप। कुछ समझ में आ रही बात? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत, और वो हमारी आँखें तो जिनको असली रूप में नहीं देख सकती, मलक को असली रूप में नहीं देख सकती, मलक को नहीं देख सकती असली रूप में, जिनको नहीं देख सकती। जी जी जी। हाँ, अब हुजूर को देखा इंसानों ने तो बशरी लिबास में देखा, बशरी लिबास में देखा, और जब हुजूर को देखा तो उनका देखने की शान ही अलग है। उनको देखना सिर्फ उनको देखना है ही नहीं, कभी मेरे आका को किसी ने सिर्फ उनको देखा नहीं, उनको जिसने भी देखा उसने खुदा को देखा। मर रआनी फ़क़द रअल हक़, हमें खुदा को दिखाने के लिए इसी दुनिया में इसी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह बशरियत के लिबास में आए। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बात समझ में आई? तो जो बशर
हुजूर की हकीकत को भी दिखा रही है, हुजूर की बशरियत खुदा को भी दिखा रही है। इसीलिए फरमाया मर्रानी फ़क़द राअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। मतलब क्या, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। ज़ैद को देखने वाला ज़ैद को देखता है, खालिद को देखने वाला खालिद को देखता है, हमीद को देखने वाला हमीद को देखता है, बकर को देखने वाला बकर को देखता है, मेरे आका को देखने वाला खुदा को देखता है। मर्रानी फ़क़द राअल हक़। बंदगान खुदा, हुजूर को बशर इसलिए बन के आना पड़ा। कुछ समझ में आ रही है? अगर हुजूर कौन है? हुजूर हर मलक उनके नूर से पैदा होने वाला। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर मलक के नूर से पैदा, लेकिन कानियत का रूप नहीं लिया। मलक के लिबास में नहीं आए, बशर के लिबास में आए। सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्यों? बात गहरी होती जा रही है और आप परेशान नहीं। क्यों? हुजूर बशरियत के लिबास में आए। अगर हुजूर मलकानियत के लिबास में आते तो देखता कौन? और नजर नहीं आते। और नजर आना तो फिर लिबास मलक में, लिबास बशर में आना। जिब्राइल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देहिया कल्बी की शक्ल में, देहिया कल्बी के लिबास बशर में आए। जी जी। हुजूर खुद अपने लिबास बशर में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बंदगान खुदा, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी लिबास में क्यों तशरीफ़ लाए? अगर हुजूर मलकी लिबास में आते तो मलक उसे कहते हैं, मलक उसे कहते हैं जो मर्द भी नहीं होता, औरत भी नहीं होता। अब भी मालूम हुआ है। फरिश्ता ना रजुल होता है, ना इमरातुन होता है, ना मर्द होता है, ना औरत। समझ में आ रही बात? कोई भी उठ के जाते नहीं। क्यों? वाह। भूल गया हजरत? फरिश्ता कौन उठ के जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जाते? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मुसीबत है। तो क्या अर्ज कर रहा था? भूल गया हजरत? फरिश्ता मलक, फरिश्ता औरत ना मर्द, ना औरत होता है ना मर्द, और फरिश्ते का बेटा नहीं होता, वाह वाह, फरिश्ते का बाबा नहीं होता। समझ में आ रही बात? फरिश्ते का बाप, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बीवी नहीं, उसे बच्चे भी नहीं, उसकी नस्ल चलती नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि ये शहजादा है, जिब्राइल अमीन है। क्या हुजूर बशरी लिबास में आए, हुजूर की आल चली। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरिश्तगी में आते तो बीवी अज़वाज कहाँ होती? 11 अज़वाज से हुजूर की निस्बत हुई, 11 अज़वाज मुतहरात का हुजूर से निकाह हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़वाज इज़्दिवाजी ज़िंदगी के तरीक़े हमको मालूम हुए। और हज़रत तैयब, हज़रत क़ासिम, हज़रत अब्दुल्ला ये पैदा हुए, और फिर हज़रत खातून जन्नत पैदा हुई। फ़ातिमा तो बग़ातुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जिगर गोशा है। हज़रत हसनैन पैदा हुए, सैयदों की नस्ल चली, गौसे आज़म आए। अगर हुजूर की बशर, ये सब हुजूर की बशरियत की देन है, हुजूर की बशरियत का करम है। गौसे आज़म हुजूर की बशरियत का करम है। ख्वाजा अजमेरी, सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आ रही बात? नस्ल चली है नहीं जी। हाँ, तो बंदगाने खुदा फरिश्ता होता तो उसकी नस्ल नहीं,
तो अर्ज़ कर रहा था, हाय हाय हाय, ये मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, आज भी कह देता हूँ। जिब्राईल अमीन लिबास बशरी में आए, जिब्राईल अमीन लिबास बशरी में आए 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए। हुजूर लिबास बशरी में आए हमेशा के लिए। और जिब्राईल लिबास बशर में आए, लिबास बशर में आए सिर्फ सहाबा के दरमियान। तो समझ में आ रही बात? आए आए हुजूर लिबास बशर में आए, सहाबा ने भी देखा और देखने वाले उनकी बशरियत को आज भी देख रहे हैं। ऐसा क्या? ऐसा है ना। हज़रत अबुल अब्बास मुरसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लौ हजब अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफत आइन मा अदत्तु नफ्सी मिन जुमलतिल मुस्लिमीन। अगर हुजूर का जलवा, हुजूर की बशरियत का जलवा मेरी आँखों से एक लम्हे के बराबर भी जुदा हो जाए तो मैं ख़ुद को मुसलमान नहीं समझूंगा। तो हुजूर का हमेशा दीदार उनका ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, यकीनन ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान किया। तो ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान, ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान और है। और लक़द मन्नल्लाहु अलल आलमीन, ये और है। क्या बात है। एक है लक़द मन्नल्लाहु अलल आलमीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने आलमीन पर एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल आलमीन ऐसा कुरानी जुमला नहीं है। अल्लाह का एक एहसान ऐसा है जो आलमीन पर है। ज़र्रे ज़र्रे पर है, पत्ते पत्ते पर है, खतरे खतरे पर है, हर इंसान पर है। सुभान अल्लाह। काफिरों पर है, मुसलमानों पर है, मुर्तदीन पर है, मुल्हिदीन पर है, मुआहिदीन पर है, अच्छों पर है, बुरों पर है, इंसानात पर है, हैवानात पर है, नबातात पर है, जमादात पर है। ये आलमीन पर अल्लाह का एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल आलमीन। जी जी। और एक एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन के साथ क्या बयान किया? इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। ईमान वालों पर अल्लाह का जो एहसान है वो ये है कि उनके दरमियान एक रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आलमीन के लिए, आलमीन पर अल्लाह का एहसान क्या है? हुजूर के नूर से आलमीन को पैदा किया, हुजूर के नूर से ज़मीन को बनाया, ये ज़मीन पर अल्लाह का एहसान है। हुजूर के नूर से आसमान को बनाया, ये आसमान पर अल्लाह का एहसान है। हुजूर के नूर से हर बशर को बनाया, ये हर बशर पर अल्लाह का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात हुजूर के नूर से बनी है, हम भी हुजूर के नूर से बने हैं। ये गलत है? नहीं। दलील, अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शैइन मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर से हूँ और हर शय मेरे नूर से, हर शय मेरे नूर से। ये हर शय हुजूर के नूर से बनी। तो ये हर शय पर अल्लाह का एहसान है कि उसे बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, सारी कायनात में जो सबसे अफजल ज़ात है उसके नूर से बनाया। तो हम सब हुजूर के नूर से बने। जी जी, हम सब हुजूर के नूर से बने, ये भी अल्लाह का एहसान है। और फिर हम वो हैं
जिनके दरमियान हुजूर रसूल बन के आए। अब दो एहसान हो गए अल्लाह के। मुझे अल्लाह ने हुजूर के नूर से बनाया। अल्लाह का एहसान है कि मुझे उसने मौजूद किया, एक एहसान। उससे बड़ा एहसान ये, बहुत बड़ा एहसान, उससे बहुत बड़ा एहसान ये कि हुजूर के नूर से मुझे मौजूद किया। जी जी तो समझ में आ रही है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान कि हुजूर के नूर से बनाया, इससे बड़ा एहसान है कि हमें हुजूर को मानने वाला बनाया। हुजूर को हमारे दरमियान नबी और रसूल बना के भेजकर हुजूर को नबी और रसूल मानने वाला बनाया। और जो हुजूर को नबी और रसूल मानते हैं अहले सुन्नत व जमात, वो हुजूर को सिर्फ नबी और रसूल ही नहीं मानते, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन भी मानते हैं। और हुजूर को वो सिर्फ अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन ही नहीं मानते अहले सुन्नत व जमात, बल्कि हुजूर को खातमुन नबीयीन भी मानते हैं, आखिरी नबी भी मानते हैं। जो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं जी। और अहले सुन्नत व जमात हुजूर को नबी भी मानते हैं, हुजूर को रसूल भी मानते हैं, हुजूर को सैयदुल अनबिया वल मुरसलीन भी मानते हैं, हुजूर को खातमुन नबीयीन भी मानते हैं, हुजूर को या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा क्या है? खुदा के बाद हुजूर ही सब कुछ हैं। रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। तो उनका मर्तबा खुदा के बाद है, खुदा से कम है और सब मखलूक़ात में अफजल आला। नबी कौन है? नबी कौन है? मेरे सरवर से बेहतर, वो फ़ख्रे रसूल हर पैगंबर से बेहतर। ये मानते हैं और हम हुजूर के नूर से बने हैं ये मानते हैं। वो समझ में आ रही बात? हाय हाय। और क्या अर्ज़ करूं, ईमान लाने वाले किन किन बातों पर ईमान रखते हैं? हुजूर नबी हैं, हुजूर रसूल हैं, हुजूर अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, हुजूर सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, हुजूर खातमुन नबीन हैं, हुजूर मखलूक़ात में सबसे अफजल अशरफ आला हैं। नबी हुजूर के अलावा जितने भी नबी हैं वो हुजूर के नूर से बनने की वजह से नबी बने, हुजूर के नूर के से बनने की वजह से रसूल बने। ये सब मानते हैं और ये भी मानते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से हुजूर को बनाया। किस लिए बनाया? कि हुजूर का दीदार अल्लाह का दीदार हो जाए, हुजूर का दीदार अल्लाह का दीदार हो जाए। हुजूर का दीदार अल्लाह का दीदार हो जाए। कुछ समझ में आ रही बात? ये ईमान वाले हुजूर के नूर से बनना ये तो ज़मीन को भी हासिल है, आसमान को भी हासिल है, हर इंसान को हासिल है। लेकिन हुजूर के मकामात मानना, सुभान अल्लाह।
कोई कुछ मानता है, कोई कुछ नहीं मानता, लेकिन अहले सुन्नत सब मकामात मानते हैं, सब मानते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मानने वालों पर अल्लाह का एहसान, ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान यहाँ ईमान वालों पर है कहा, जबकि हुजूर को नबी और रसूल बनाकर उनके दरमियान भेजा। तो हुजूर के नूर से पैदा होने से बड़ी नेमत है अल्लाह की हुजूर को असले कायनात मानना, हुजूर को रसूल मानना, हुजूर को नबी मानना, हुजूर को बेमिसल नबी मानना, हुजूर को बेमिसल रसूल मानना, हुजूर को आखिरी नबी मानना, हुजूर को सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन मानना। और ये मानना भी हुजूर के नूर से बना है, ये मानना भी उनकी देन है। अल्लाह ने ज़मीन बनाई जी, मैंने ज़मीन बनाई, ये तुम पर एहसान है नहीं कहा। आसमान बनाया, मैंने आसमान बनाया तुम्हारे लिए, ये एहसान है मेरा नहीं कहा। हवा बनाई, कितनी अहम चीज़, हवा ना हो तो इंसान जिंदा ना रह सके। जिस तरह मछली पानी में जिंदा रहती है, पानी से बाहर आई मर गई, हवा के कुर्रे से, हवा के बगैर अगर हमें रखा जाए, खला में रखा जाए, वैक्यूम में, हम मर जाएं। हम हवाई मखलूक हैं, हवा पर ज़िंदगी है हमारी। तो क्या अर्ज़ कर रहा था, मैंने हवा बनाई ये तुम पर एहसान, पानी बनाया ये एहसान, आग बनाई ये एहसान, फलां चीज़ बनाई ये एहसान नहीं फरमाया, रसूल को तुम में भेजा ये एहसान। क्या मतलब, क्या मतलब, ज़मीन ये रसूल का एहसान, क्या आसमान क्या उसका एहसान है जिसके नूर से वो बना, आसमान उसका एहसान है जिसकी खातिर वो बना। क्या दयारे अर्श सजाए गए तेरी खातिर, दयारे अर्श सजाए गए तेरी खातिर, तमाम पर्दे उठाए गए तेरी खातिर, दयारे अर्श सजाए गए तेरी खातिर, तमाम पर्दे उठाए गए तेरी खातिर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न था कुछ और बजुज इसके मकसद तकलीक, न था कुछ और बजुज इसके मकसद तकलीक, ये दो जहान बनाए गए तेरी खातिर, ये दो जहान बनाए गए तेरी खातिर। नमूद शाम तुलुए सहर उरूद बहार, नमूद शाम तुलुए सहर उरूद बहार, ये सब करिश्मे दिखाए गए तेरी खातिर, ये सब करिश्मे दिखाए गए तेरी खातिर। फलक पे चांद सितारों का एहतमाम हुआ, फलक पे चांद सितारों का एहतमाम हुआ, ये सब चराग जलाए गए, ये सब चराग जलाए गए तेरी खातिर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान क्या है, आसमान हुजूर के लिए बनाएगा तो बनाया गया, उस आसमान में हम मज़ा कर रहे हैं, तो ये किसका एहसान है, हुजूर का। तो हुजूर के अलावा सारी कायनात जो हुजूर के नूर से बनी है, हुजूर के खातिर बनी है, वो हुजूर का एहसान, और हुजूर अल्लाह का एहसान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
फातिहा से पहले एक ऐलान आप लोगों में मैं कर देना चाहता हूँ, खुसूसन सिलसिले आमिरिया से वाबस्तगान जो हैं उनको ये इत्तला देना चाहता हूँ कि गुलबर्गा शरीफ में शेख दक्कन का जो रोज़ा मुबारका है, जिसे शेख रोज़ा कहते हैं, वहाँ शेख दक्कन के रोज़े के इहाते ही में अब जो शेख दक्कन के जानशीन हैं हज़रत सिराज बाबा दामत बरकातुहुल आलिया व अम्मत फयूज़ुहुम, उन्होंने ये एहतमाम किया है 4 साल से वहाँ एक हुजरा दरूद बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत रूहानियत है वहाँ, बहुत खूबसूरत है वो। मैं गया था, मैंने वहाँ दरूद पढ़ने की सआदत हासिल की। तो वहाँ 24 घंटे दरूद पढ़ा जाता है। 4 साल से मुसलसल दरूद शरीफ की गूंज हो रही है उस इहाते में, जिसे उस मकाम पर जिसे हुजरा दरूद कहा जाता है। शेख दक्कन गुलबर्गा में जो है शेख दक्कन का आस्ताना रोज़ा शेख रोज़ा, उसमें ये एहतमाम है, हुजरा दरूद है उसमें, और वहाँ 24 घंटे दरूद पाक चल रहा है। तो आप सिलसिले आमिरिया के तमाम अफराद, कोलार वाले हों, बेंगलोर वाले हों, हैदराबाद वाले हों, हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वहाँ जाएं और वहाँ की रूहानियत से भरपूर फ़ज़ा में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना दरूद व सलाम भेजें और वहाँ के अनवार लूटें। और बड़े मज़े की जगह है। मुझे वक्त कम मिला था, इंशाअल्लाह मैं जाऊँगा, और मैं भी इंशाअल्लाह वहाँ 2-3 दिन रहकर दिनों शब व रोज़ जो है दरूद व सलाम के नजराने बारगाह रिसालत मआब में भेजने की सआदत हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल-फातिहा।